बुलबांके बिहारी लाल की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरी तरफ से राधे राधे। भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए कुछ विशेष बातें लेकर आया हूँ जो पुराणों में बताई गई हैं हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो मेरे आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो मैं बात कर रहा था जीवन शैली की। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में इंसान की आयु 120 वर्ष बताई गई है। 9 ग्रहों की महादशाओं को मिलाकर 120 वर्ष आयु बनती है। लेकिन आज इंसान में जैसा कलयुग का दौर चल रहा है तो हमारा गलत खान पीन, हमारे बहुत से गलत नियम हैं जिनके कारण हमारी जो आयु है वो बहुत कम हो गई है और ज़्यादातर एक्सीडेंट से या रोगों से इंसानों की मृत्यु हो रही है। तो मैं बात करूंगा जहां पर रोग की कि रोग क्यों उत्पन्न होते हैं, उसका क्या कारण है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि पुराणों में बात कही गई है कि जो ब्रह्मांडे सो तत्पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। अगर 14 लोग बाहर हैं तो 14 लोग ही हमारे इस शरीर में हैं। 70% जल अगर पृथ्वी पर है तो 70% जल ही हमारे भीतर है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि 12 राशियां होती हैं शरीर में, और देखा जाए तो 3 राशियां जो हैं वो अग्नि की हैं, 3 ही पृथ्वी की हैं। 3 प्रकार की अग्नि बाहर है और 3 प्रकार की अग्नि हमारे भीतर है। 3 प्रकार की पृथ्वी बाहर है तो 3 प्रकार की पृथ्वी हमारे भीतर है। अगर 3 प्रकार की वायु बाहर है तो 3 प्रकार की वायु हमारे भीतर है, और अगर 3 प्रकार का जल पृथ्वी पर है तो 3 प्रकार का जल हमारे भीतर है। 3 प्रकार का जल कौन सा है? कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है। कर्क राशि का जल साफ जल होता है पीने वाला, वृश्चिक का मलमूत्र का, और मीन का जो पसीने से पैदा होता है, पसीने से उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार जो वायु है, हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं और भीतर लेते हैं, भीतर जो हमारे रुक जाती है, सांस को खींचा फिर रुका फिर बाहर निकलना, 3 प्रकार की वायु हो गई। मिथुन, कन्या और तुला। मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 प्रकार की राशि हो गई। मिथुन जो राशि है ये बाहर छोड़ने वाली राशि है, तुला राशि भीतर खींचने वाली है, और कुंभ राशि जो है वो भीतर जो हमारे रुक जाती है। इसी प्रकार 3 प्रकार की पृथ्वी है और 3 प्रकार की अग्नि हमारे भीतर है। तो शास्त्रों में लिखा गया है कि अधिक मात्रा में जल पीना, इससे भी रोग पैदा होता है। जबकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर लोग कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जल पियो, ज़्यादा से ज़्यादा जल पियो। तो मैं बात करूँगा कि गर्मी में तो चलो होता है क्योंकि इंसानों को पसीना काफ़ी आता है परिश्रम के कारण, तो उसके कारण जल पीना चाहिए। लेकिन मैं शास्त्रों की बात कहूँ तो कहा जहाँ पर लिखा है नीति शास्त्र, गरुड़ पुराण में नीति शास्त्र आचार कांड में अध्याय 114 में कि अधिक मात्रा में जल का पीना, गरिष्ठ भोजन, धातु की क्षीणता, मलमूत्र का वेग रोकना, दिन में सोना, रात्रि में जागरण करना, इन 6 कारणों से मनुष्य के शरीर में रोग पैदा होने लगते हैं। तो पहला हमारा आज मैं देखूं तो विदेशों में बड़े बड़े शहरों में जे नियम बन गया है कि लोग रात को काम करते हैं, दिन को सोते हैं। तो यही जीवन शैली के कारण काफ़ी हद तक हमारे शरीर में रोग निवास करने लगे हैं। पहले लोग कहते थे कि ठंडा नहाइए, गर्म खाइए, तो डॉक्टर को कदे ना जाइए। लेकिन अब का जो जीवन बन चुका है ना, वो कहते हैं गर्म नहाइए, ठंडा खाइए और डॉक्टर को हमेशा जाइए। अब तो पूतना नाम की जो फ्रिज आ चुकी है, 70% बीमारियां तो इसने पैदा कर दी हैं, क्योंकि भोजन भी हमने ठंडा रख के उसको खाना है। तो जहाँ पर गरुड़ पुराण में लिखा है कि अधिक मात्रा में जल पीना, बासी भोजन करना,
धातु की क्षीणता, ज़्यादा सहवास करना, मलमूत्र के वेग को रोकना, दिन में सोना और रात्रि में जागरण करना, इन 6 कारणों से मनुष्य के शरीर में रोग निवास करने लगे हैं। नहीं तो मैं आपको श्लोक भी आपको बोल देता हूँ। अत्यंबुपानम क्लिष्टनाशम च धातुक्ष्यो वेग विधारणम च दिवास्यो जागरम च रात्रो षट विधरणानाम निवसन्ति रोगाः। अग्नि में हाथ को सेकना नहीं चाहिए, शमशान की धूम का सेवन नहीं करना चाहिए, रात को दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने आज देख रहे हैं कि लोग बड़े बड़े शहरों में रात को दही बल्ला खाने के लिए जाते हैं। रात को दही खाना भाइयों और बहनों जिस जहर के समान हैं, इसलिए रात को दही का प्रयोग ना करें। अगर आप अपने जीवन की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो ताज़ा घी खाइए, देसी गांव का दूध जरूर पीजिए। दुग्ध का सेवन रात को खास करके भोजन करने के बाद दूध जरूर पीना चाहिए। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कहते हैं कि भोजन से पहले जल पी लो, लेकिन भोजन के कम से कम आधा घंटा बाद में जल पीना चाहिए। अगर जल पास में रखो, अगर ज़रूरत पड़े, अगर बीच में जल पीना ही है तो 1 घूंट से ज़्यादा जल नहीं पीना चाहिए। और बाद में कम से कम भोजन करने के 15 या 20 मिनट कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आधा पौना घंटा बाद ही जल पीना चाहिए। और भोजन करने के पश्चात 1 घंटे सोने से पहले दूध का सेवन, गर्म दूध का सेवन जरूर पीना चाहिए। जो गर्म जल है उसे सुबह सुबह जरूर पीना चाहिए। इससे भी हमारी जीवन शक्ति में, हमारे जीवन की शक्ति में संचार होता है, बढ़ती है हमारी जीवन की शक्ति, प्राण शक्ति बढ़ती है। तो कुएं का जल, इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, ठंडा जल नहीं पीना चाहिए। वैसे तो भगवान ने हमारे लिए सारी सुविधाएं करके रखी हैं। जो कुएं का जल है, क्योंकि कुएं का जल तो अब रहा नहीं है, तो हम जो समर्सिबल बोर करवाते हैं वो बोर का जल भी कुएं का जल ही है। आप देखो गर्मियों में वो जल ठंडा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हम उसको निकालेंगे मोटर के द्वारा तो वो ठंडा हो जाएगा, और सर्दियों में निकालेंगे तो गर्म हो जाएगा। तो भगवान ने सारी सुविधाएं रखी हैं, लेकिन हम फिर भी, हमारी जो वृत्ति है, हमारी बुद्धि राक्षसी प्रकार की बन चुकी है। तो अगर हम शास्त्र के नियमों के अनुसार चलें तो अवश्य हमारे शरीर में जो रोग हैं वो मिट सकते हैं। मैंने पहले एपिसोड में बताया था, अगर आप आरोग्य रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारे शरीर में कोई रोग ना आए, तो सूर्य निकलने से पहले उठना और सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए, अगर आप आरोग्य रहना चाहते हैं। और मेरी कही हुई बातों पर आप गौर कीजिए और उन्हें जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आने वाले एपिसोड में बहुत सी अच्छी बातें मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।